नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने देखा गति के समीकरणों की उत्पत्ति सामान्य विधि से और ग्राफी विधि से। आज हम गति के समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे कैलकुलस विधि से। तो कैलकुलस विधि से आइए देखते हैं गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। गति का प्रथम समीकरण। तो मान लो कोई वस्तु, माना कोई वस्तु है, वह एक समान त्वरण से, कोई वस्तु है वह एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रहा है। यदि किसी क्षण t पर उसका वेग v है, तो एक वस्तु है जो एक समान त्वरण a से एक सरल रेखा में गति कर रहा है, और मान लो उस वस्तु का किसी क्षण t पर वेग क्या है, v है, तो वस्तु का त्वरण a इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं, dv/dt से। वस्तु का त्वरण a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, अर्थात तात्क्षणिक त्वरण हमने निकाला था dv/dt। तो dt को हम इधर तिर्यक गुणा करेंगे, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू dt। अब मान लो t इक्वल टू 0 पर क्या है, वस्तु का वेग v0 हो। माना t इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग v0 व t समय पर वस्तु का वेग v है। अतः इन सीमाओं के बीच समाकलन करने पर, किन किन सीमाओं के बीच, 0 और t के बीच और v0 और v के बीच हम समाकलन करेंगे। हमने मान लो t इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग क्या है, v0 है, और t समय पर वस्तु का वेग क्या है, v है। तो इन्हीं सीमाओं के मध्य हम dv इज इक्वल टू a dt का समाकलन करते हैं। तो क्या होगा, समाकलन v0 टू v dv इज इक्वल टू समाकलन 0 टू t a इंटू dt। इसलिए अब t का हम a का समाकलन नहीं होगा, t के सापेक्ष a को क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन v0 टू v dv इज इक्वल टू a 0 टू t इंटू dt। तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 dv का समाकलन क्या होगा, क्योंकि v के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v का समाकलन क्या होता है, v के सापेक्ष v होगा। जैसे 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x होता है। ठीक उसी प्रकार से 1 का dv के सापेक्ष समाकलन v हो जाता है, और उच्च सीमा v, निम्न सीमा v0 इज इक्वल टू a। उसी प्रकार से 1 का dt के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और
उच्च सीमा t, निम्न सीमा 0। उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस वी ज़ीरो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इक्वल टू a t माइनस 0 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो v माइनस वी ज़ीरो इज इक्वल टू ए टी। v यहाँ ऋण चिन्ह के साथ है अर्थात घटा है v के साथ v0, तो अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो दूसरी ओर जाके वो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और v इज इक्वल टू हो जाएगा v0 प्लस ए टी। यही है गति का प्रथम समीकरण और इस प्रकार से हम कैलकुलस विधि से गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। आइए देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति कैलकुलस विधि से। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माना कोई वस्तु एक समान, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है। यदि t समय पश्चात वस्तु की स्थिति क्या है, स्मॉल x, व वेग v है, तो एक वस्तु है वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है एक दिशा में, और यदि t समय पश्चात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कितना हो रहा है, x हो रहा है, तथा उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तब हम जानते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। dt का तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v dt। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। परंतु गति का प्रथम समीकरण होता है v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। तो हम v समीकरण जो एक है उसमें v के स्थान पर क्या रख देंगे, v0 प्लस ए टी। समीकरण एक में v का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू v के स्थान पर v0 प्लस ए टी, तो v0 प्लस ए टी इंटू डी टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यदि t इक्वल टू 0 पर, यदि t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति क्या हो, x0 तथा t समय पर वस्तु की स्थिति क्या हो, t समय पर वस्तु की स्थिति क्या हो, x हो, तो हम इन सीमाओं के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अतः इन सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर 0 और t के मध्य और x0 और x के मध्य क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन x0 to x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t v0 प्लस at इंटू dt। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट है इसलिए dt का दोनों के साथ इंटीग्रेशन होगा। तो x0 to x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t v0 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to t at इंटू dt। यहाँ v0 और a को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनका समाकलन t के सापेक्ष नहीं होगा। इसलिए अब इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा 1 का। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, x, और x का मान उच्च सीमा और निम्न सीमा। dx का समाकलन कितना आया, x इज इक्वल टू v0, यहाँ से 1 का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, तो क्या होगा, ये t उच्च सीमा t और 0 प्लस a को हम सामने निकालेंगे, और t का समाकलन होता है t टू द पावर n प्लस 1 अर्थात t स्क्वायर अपॉन 2। ये उच्च सीमा t, निम्न सीमा 0। x का पावर n का समाकलन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये समाकलन का सूत्र है। तो इसीलिए t का समाकलन क्या हो जाएगा, t का पावर अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 तो t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आया। अब उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान रखेंगे, क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा x माइनस निम्न सीमा x0। इसी प्रकार से v0 उच्च सीमा t, निम्न सीमा 0 प्लस a उच्च सीमा t अर्थात t का स्क्वायर अपॉन 2, निम्न सीमा 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो जब वैल्यू आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो t माइनस 0 मतलब t, और t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 अर्थात ये पूरा पोर्शन 0। तो ये हमें x माइनस x0 इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 बाहर निकला at का स्क्वायर, और x माइनस x0 क्या होता है, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन। इसलिए s इज इक्वल टू हो जाएगा v0t प्लस हाफ at का स्क्वायर। यह है गति का द्वितीय समीकरण, जहाँ s इज इक्वल टू क्या है, जहाँ s इज इक्वल टू x माइनस x0 वस्तु का विस्थापन। तो इस प्रकार से कैलकुलस विधि से हमने गति के द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति की। तो आइए देखते हैं गति के तृतीय समीकरण की उत्पत्ति कैलकुलस विधि से। तीसरा, गति का तृतीय समीकरण। हम जानते हैं गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि t समय पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है, तो हम जानते हैं, मान लो कोई वस्तु है, वह एक समान त्वरण से गति कर रहा है, और t समय पश्चात यदि उस वस्तु की स्थिति अर्थात उसमें x विस्थापन होता है,
तब उस वस्तु का उस समय वेग क्या रहता है, v रहता है। इसलिए त्वरण a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। त्वरण a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। ये ताक्षणिक त्वरण होता है। सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर में हम क्या करें, मान लो dx अपॉन dt का क्या करें, गुणा करें। अंश और हर में dx अपॉन dt का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv अपॉन d। तो ये हो गया dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, v के, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt के, ताक्षणिक वेग। इसलिए dx का हम क्या करें, इधर दूसरी तरफ तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण 1। अब यदि मान लो, माना t इक्वल टू 0 समय पर वस्तु की स्थिति क्या है, x0 व वेग v0 है। t इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति क्या है, x0 और वेग v0 है, तथा t समय पश्चात वस्तु की स्थिति x व वेग v हो जाता है। t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है, v, और स्थिति क्या हो जाती है, x हो जाती है। इसलिए इन सीमाओं के मध्य हमको समाकलन करने पर, किन सीमाओं के मध्य, x0 से x और v0 से v तक समाकलन करने पर, इसलिए समाकलन करने पर किनके बीच, x0 से x के बीच समाकलन करने पर और v0 से v के बीच समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a x0 से x dx इज इक्वल टू v0 टू v dv। a को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x0 से x dx इज इक्वल टू v0 टू v dv। तो v का dv, v के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यहाँ 1 का x के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो a x उच्च सीमा x निम्न सीमा 0 इज इक्वल टू v का समाकलन v² अपॉन 2 x पावर n+1 अपॉन n+1 सूत्र से, और उच्च सीमा v निम्न सीमा v0। तो आइए उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान पुटअप करेंगे तो क्या होगा, a x माइनस x0 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाते हैं, इज इक्वल टू यह होगा उच्च सीमा v का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस निम्न सीमा v0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये, तो a क्या हो गया, x माइनस x0 इज इक्वल टू 1/2 क्या है, लघुत्तम निकलेगा। तो ये होगा v² माइनस v0 का स्क्वायर अपॉन 2। लघुत्तम कितना आया, दोनों में 1/2 है, 1/2 है, अर्थात हर में दोनों क्या है, 2 है। तो लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा, दोनों में हर कॉमन है इसलिए लघुत्तम 2 आएगा। और इस 2 का अगर हम इस दिशा में क्या करें, तिर्यक गुणा करें तो ये 2a
एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर होगा। जहाँ ये क्या है, x माइनस एक्स जीरो, यह क्या है, वस्तु का विस्थापन। x माइनस एक्स जीरो क्या है, वस्तु का विस्थापन है। इसलिए a 2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर होगा, चूँकि s इज इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स जीरो। वी जीरो का पक्षांतर करने से और पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है, इसलिए v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू वी जीरो का स्क्वायर प्लस 2as। यह है गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार से कैलकुलस विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति की जाती है।